श्री ओम नमः श्रीभ्याय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोस्तमै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। एक सौ 120 नंबर का चल रहा था। आचार्य भगवत ने शुद्ध नय के महत्व में बतलाया, शुद्ध नय की महिमा बताई। जिस शुद्ध नय के बल पर ज्ञानियों को बंधन नहीं होगा। शुद्ध नय का विषय भूत वस्तु एक प्रकार व्यायिक स्वभाव है ना। श्लोकार्थ अपना हुआ था, ये गाथा हुई थी। श्लोकार्थ उद्दत ज्ञान जो कि किसी से दबाए नहीं दब सकता, ऐसा उन्नत ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्ध नय में रहकर अर्थात शुद्ध नय का आश्रय लेकर जो सदा ही एकाग्रता का ही अभ्यास करते हैं, वे निरंतर रागादिक से रहित चित वाले वर्तते हुए बंध रहित समय के सार को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को देखते हैं, अनुभव करते हैं। अपन ने इस विषय में चर्चा की थी कि शुद्ध नय का विषय भूत वस्तु एक त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक, जिसको सामान्य भाषा में कहें तो पर और पर्याय से वाहन, शुद्ध पर्याय से भी भिन्न और निर्मल पर्याय से भी भिन्न, उसकी अनुभूति से ही जो उसमें उस त्रिकाली ध्रुव तत्व पे जब दृष्टि जाती है और उसमें एकाग्रता आती है, तो धीरे धीरे वृद्धिगतता को प्राप्त होता है। दृष्टि जाते ही, अनुभूति होते ही मिथ्या संबंधी बंधन तो रुक जाता है और धीरे धीरे जो आगे का है वो भी कर धीरे धीरे अभ्यास के बल पर वो भी नष्टता को प्राप्त होते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ कहा कि आत्मा वास्तविक स्वभाव आत्मा का तो बंधन रहित ही है, जैसा क्योंकि आत्म वस्तु ऐसी वस्तु है, जब हम सिद्धांतिक चर्चा करते हैं
वस्तु की स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। क्या है? ना अस्तित्व। इसकी चर्चा पहले की थी कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का ना अस्तित्व, नहीं है अस्तित्व। तो जो एक पदार्थ होता है वो कैसा होता है? वो तो शुद्ध ही होता है ना? अभी यहाँ वो पर्याय वाली शुद्धता की बात नहीं है, अभी मूल स्वभाव की बात। उस शुद्ध स्वभाव के अनुभूति से पर्याय में भी निर्मलता का जन्म। सम्यक दर्शन होना अंश शुद्धता है। धीरे धीरे वृद्धिगत होते हुए पूर्णता को प्राप्त होना वो सर्व शुद्धता है। एक देश शुद्धता को बताने वाला एक देश निश्चय नहीं है, और सर्वदेश शुद्धता को बताने वाला सर्वदेश शुद्ध निश्चय नहीं है। लेकिन इनसे भी परे बताना, अपने आत्मा के मूल स्वरूप को बताना और उस पर दृष्टि ले जाना, वह है शुद्ध नहीं। इसको कहते हैं परम शुद्ध निश्चय। देखिए भावार्थ हम कहते हैं, यह शुद्ध नहीं के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, शुद्ध हूं, ऐसा जो आत्मद्रव्य का परिणमन वह शुद्ध नहीं। ऐसा देखो बहुत शब्दों में इस ध्यान सुनना, यहाँ शुद्ध नहीं के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा है। काय का कहा कि शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं के द्वारा एकाग्रता, अतः शुद्ध नहीं के विषय में एकाग्र होने को कहा है। तो शुद्ध नहीं का विषय क्या है कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध, सारे विकल्पों से पहले परे हो जाए। मैं मनुष्य हूं कि बालक हूं कि युवा हूं कि सेठ हूं कि पिता हूं कि पुत्र हूं कि स्त्री हूं कि बहु हूं, ये सारे विकल्प से दूर, राजा रंग के विकल्प से दूर, फिर बार बार एक मैं शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, और शुद्ध ज्ञान में का विकल्प भी टूट जाए और शुद्ध नहीं के ज्ञान में की अनुभूति हो जाए, उसका नाम है शुद्ध नहीं। और फिर उसमें जो एकाग्रता आएगी, जिसको हम कहते हैं विशुद्धि, एकाग्रता होने का अर्थ क्या है? विशुद्ध। जैसे हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं ना, तो बाहर के विकल्प से आकर भगवान के दर्शन में हमारा अपन सामान्य लग रहा है, लेकिन जब भगवान के दर्शन में एकाग्र होते हैं तो परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है। वो विशुद्धता शुभ रूप है, राग रूप है, मंद कछाय रूप है। ऐसे सारे बाहर के विकल्पों से परे हटकर जितने जितने विकल्प, जो जो आप और हमने सोच रखा है, जितना जितना हमने विचार कर रखा है, जितनी जितनी हमने मान्यता बना रखी है, उन सब से हटकर मैं केवल ज्ञान में शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प होते होते, देखो भाषा में तो ऐसे ही समझाया जाता है, लेकिन अनुभूति में फिर धीरे धीरे क्या विकल्प टूटते हैं और वस्तु पकड़ में आती है। और वस्तु पकड़ में आने पर फिर जितना जितना एकाग्र होता है वो सब विशुद्धता है, और उसमें गुणस्थान फिर बढ़ते चले जाए। फिर बार बार उसमें ठहरने का, बार बार उसका रमने का भाव आता है। तो उसमें भूमिका के अनुसार जितने विकल्प टूट जाए, बुद्धि पूर्वक अपने बुद्धि पूर्वक तोड़ता है, जितने अबुद्धि पूर्वक छूट जाते हैं उतने अबुद्धि पूर्वक छोड़ देता है ना। अबुद्धि पूर्वक फिर बुद्धि पूर्वक विकल्प, जैसे ध्यान से बाहर आया और इधर उधर के विकल्प आए तो कहते कि विकल्प सत्ता में पड़े हुए हैं।
तो प्रयोजन और अप्रयोजन, उचित और अनुचित, पद की योग्यता और पद की योग्यता रहित, तो पहले उन विकल्पों से परे हट जाता है जो उसकी भूमिका के अनुसार, और वो विकल्प आते हैं तो विकल्प राम, अब वो अशुभ भी आते हैं और शुभ भी आते हैं। कैसे आते हैं? दोनों आते हैं, है ना। तो वो अशुभ और शुभ के विकल्प जो हैं वो जितने दृष्टि उस समय भी कहाँ है, मान्यता कहाँ की है, जो एकाग्र हो चुका शुद्ध नहीं के विषय में, वो दृष्टि तो यही कहती है कि मैं कैसा हूँ, मैं कोई ज्ञान, जिसको हमने 36वीं 38वीं गाथा में कहा कि मैं एक शुद्ध सदा अनुभवी ज्ञान द्रव्य परमार्थ से कुछ अन्य यह मेरा नहीं, परमाणु मात्र। 73वीं गाथा में भी यही बात कही कि मैं एक शुद्ध निर्ममत ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, आदि आदि जो बातें, ये सारा विषय काय का बनता है कि शुद्ध नहीं विषय वस्तु। सम्यक दर्शन अगर कहीं टिक सकता है या उससे आदि की अगर अधिक की निर्मलता आ सकती है, शुद्धि बढ़ सकती है, तो वो विषय होगा शुद्ध नहीं का। वर्ण परसूरी इस विषय में चर्चा की थी कि इतनी जानकारी शब्दों की हो या न हो, समझ में आप, हम तो मनुष्य पढ़ रहे हैं स्वाध्याय, तो इतनी जानकारी की आवश्यकता भी है, लेकिन कहीं अगर ये जानकारी न भी हो कि शुद्ध नहीं है या शुद्ध नहीं है, व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं है, इसके भेद इतने, इसके प्रभेद इतने हैं, मैं कि नहीं, ये नहीं होकर डायरेक्ट एक ध्रुव में अपनापन जुड़ जाए तो विषय शुद्ध नहीं का ही है, विषय काय का है तो शुद्ध नहीं करेगा। तिरंजी के जीव को सम्यक तो हो तो क्या वो इतना भेद प्रभेद थोड़ी समझता है, इतना भेद प्रभेद को वो जानता हो कि ये करता हो कि वो करता कर नार की हो केवल उसकी दृष्टि सब तरफ से हटकर नहीं केवल ज्ञान में आत्मा में एक पना जोड़ लेती है कि बस ये चैतन्य है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी है ज्ञान तत्व। सामायिक पाठ में लिखा नहीं कि क्या, हाँ, शुद्ध चिद्रूप आत्मा सदा शासक मेरा है, निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभावी, निज में निज को घेरा है, किस बिन बाहिर द्रव्य कर्म भी शासक नहीं हमारे हैं, ये है विनाशी जड़ मूरत हम इनसे ज्ञात। मेरा प्रयत्न भेद ज्ञान बुद्धि पूर्वक, जितना जितना जहां जहां तक हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं वहां तक हमें प्रयोग करना, और फिर प्रयोग करके विशुद्धता बढ़कर जो सामान्य स्वरूप है उसकी प्रतीति कर लेना, अनुभूति कर लेना, कहीं शुद्ध नहीं की वस्तु की प्राप्ति, इसी का नाम जैसे अपन बाहर भी कहते ना, तो सर्वज्ञ कथित, अब जिनेन्द्र भगवान के विषय में अपन चर्चा करें कि जितना हम पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं उतना तो हमने पढ़कर समझकर भगवान की वाणी पे भरोसा किया, समझ में आई ना बात। और जो चीज हमें दिख नहीं रही है हमें उन भगवान की वाणी पे भरोसा, क्या समझ में आया? जितना हम कर सकते हैं, 6 द्रव्य को समझ सकते हैं तो समझ रहे हैं, 7 तत्व को समझ रहे, 50 काय को समझ रहे हैं, जम्बू द्वीप को समझना है तो इतना समझना है, ढाई द्वीप को समझना है तो समझ लिया। अब इसके बाद असंख्यात जो समुद्र है वो कौन सा कहाँ है, किस कलर का है, कितने जीव हैं, कैसा है, तो जो आगम में प्रमाण है वो सब क्या है, हमें स्वीकृत है। और मूल चीज क्या है कि जितना समझ सकते प्रयोजन भूत, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि इतने भेद प्रभेदों में भी न जाए और खाली इतना समझ ले कि जो सदा मेरा है वो मैं,
बाकी सब जिसको बड़े पंडित साहब की भाषा में कहें कि जो जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे, जो बदल जाए सो मैं नहीं और जो कभी बदले नहीं सो मैं, तो वो कोई शुद्ध नहीं का विषय ही समझ नहीं। तो शुद्ध नहीं का विषय कैसा है? त्रिकाल, अनादि अनंत, बाकी किसी का विषय अनादि अनंत नहीं है। चाहे एक देश का विषय ले, चाहे सर्व देश का विषय ले, चाहे अशुद्ध नहीं का विषय ले, है, चाहे उपचरित्र व्यवहार का ले, चाहे अनुपचरित्र व्यवहार का ले, सद्भूत का ले, असद्भूत का ले, ये कोई विषय अनादि अनंत नहीं है, त्रिकाल नहीं है। और शुद्ध नहीं का विषय वस्तु कैसी है? त्रिकाल। भले अनादिकाल से आज तक हमने उसकी महिमा को नहीं समझा, हमने उस चैतन्य की अनुभूति नहीं की, लेकिन हमारी वस्तु कैसी है? वो अनादि अनंत। उस अनादि अनंत स्वरूप को बताने वाला जो है तो उसमें क्या आएगा? तो ये आएगा कि मैं ज्ञान स्वरूप शुद्ध हूं, ऐसा जो आत्मद्रव्य का परिणमन वह शुद्ध नहीं। देखो इसमें और विशेषता डाली, ऐसा आत्मद्रव्य का परिणमन, मैं शुद्ध हूं, क्या कहा? ज्ञानानंद स्वरूप हूं, ये तो विकल्प, और मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं, शुद्ध हूं, ऐसा परिणमन। परिणमन का मतलब अनुभूत, प्रतीति को, अनुभूत को, है ना? ऐसे परिणमन के कारण वृत्ति ज्ञान की ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाए, सो एकाग्रता का अभ्यास। बार 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 मैं तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होने पर भी फिर भी उपयोग की एकाग्रता के लिए बार बार ऐसे ही विचार आते हैं। कैसे आते हैं? मैं ज्ञानानंद स्वरूप, मैं ज्ञानवान, अनुभूति भी है। जैसे कोई व्यक्ति सेठ हो ना, 10 करोड़ का मालिक, 20 करोड़, उसने अपने हाथों से अपनी सारी प्रॉपर्टी देख ली, रुपया देख लिया, उसको देख लिया 20 करोड़, देख लिया उसने कि इतना है, और प्रतीति बन गई। अब प्रतीति के साथ साथ अन्य कार्यों में व्यस्त रहे तो भी प्रतीति तो है, लेकिन जब एकाग्र हो या अन्य अकेला हो तो क्या विश्वास के मेरे पास तो इतना, विकल्प भी आते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ऐसा उसको विकल्प भी आता है। तो ऐसे ज्ञानियों को भी आता है। क्या समझ में आए? ज्ञानियों को भी स्थान प्रमाण, जब तक निर्विकल्प स्वरूप में एकाग्र न हो तब तक बार बार ऐसे विचारों के द्वारा और आत्मा में क्या होता है? एकाग्र। किसी जीव को कोई और हीरा मिल जाए, हीरा मिल गया, कोई और हीरा मिल गया, चिंतामणि रत्न मिल गया हो, तिजोरी में रख दिया हो ना, कितने दृष्टांत पे दी, तिजोरी में रख दिया, मिल गया हो, है तो कहीं भी रहेगा वो,
वो हीरा उसके श्रद्धान और ज्ञान में है कि नहीं, और जब अवसर मिलेगा तो खोल के भी देख लेंगे, बात वही छोड़ के लिए। अब वो इंदौर है और बड़नगर तिजोरी में पड़ा हुआ है, तो उसको वहां से तिजोरी में देखने में कितना टाइम लगता है बोलो। विदेश चला जाए और यहाँ रखा हो तो उसे वहां से यहाँ देखने में कितना टाइम लगता है, कि दृष्टि में तो पड़ा हुआ है क्या, और जब फिर अवसर मिलता है प्रैक्टिकल भी देख लेता है। कैसे देख लेता है? साक्षात देख लेता है। ऐसा एक बार दृष्टि में अनुभूत के साथ शुद्धात्म तत्व अनुभूति में आ गया तो कहते हैं ज्ञानी अब कहीं भी रहे वे अपने चैतन्य का विस्मरण नहीं करते, वे तो यही जानते हैं कि मैं तो एक शुद्ध ज्ञान में आ गया। और जहां अवसर मिले और उसमें एकाग्र हो प्रैक्टिकल, और धीरे धीरे एकाग्रता का अभ्यास। अब उसके बाद चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में जाए तो स्थिरता बढ़ जाती है, पंचम गुण स्थान से ऊपर के गुण में जाए विशुद्धता बढ़ जाती है, फिर श्रेणी चढ़ता है और विशुद्धता बढ़ जाती है, और जब पूर्णता को प्राप्त हो जाए तो अनंत काल के लिए विशुद्धता। एकाएका महात्म्य है, शुद्ध नहीं का महात्म्य है। दृष्टि देखो, दृष्टि का विषय कितना पवित्र होता है। ऐसे ही हमारी मिथ्या दृष्टि, जैसे कल कहा था ना कि भाई ये शुद्ध नहीं का महत्व है और शुद्ध नहीं का विषय पकड़ में ना आए तो फिर अशुद्ध नहीं का महत्व है। कहीं भी चले जाएं हमारी सारी कोई चीज दिखेगी जो हमारी नहीं है, हम जितनी चीजों में भी अपनापन जोड़ेंगे वो हमारा नहीं है। लोग व्यवहार में भले वो चीज हमारी कही गई हो, लेकिन जब वास्तविक तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो हम कहीं भी रहे हमें बार बार वही चीज अपनी दिखेगी, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है क्या। और जब शुद्ध नहीं का विषय वस्तु आत्मा अनुभव में आता है, कहीं भी रहे तो क्या मिलता है, मेरा तो चैतन्य के अलावा और प्रयत्न ये किया जाता है कि उसमें बार बार एकाग्र होने का अभ्यास किया जाए। देखो शुद्ध नहीं शुद्ध ज्ञान का अंश है और शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है, इसलिए एक अपेक्षा से शुद्ध नहीं के द्वारा होने वाला शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी परोक्ष है, और वह अनुभव एक देश शुद्ध है, इस अपेक्षा से उसे व्यवहार से प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। शुद्ध नहीं जो है ना, क्योंकि जितने भी नए होते हैं वो शुद्ध ज्ञान के अंश होते हैं। क्या होते हैं? क्या लिखा? देखो प्रमाण ज्ञान का भेद होता ना, प्रमाण ज्ञान कहते हैं पूरे ज्ञान को। हमारे यहाँ परिभाषा क्या थी? प्रमाण ज्ञान किसी कहते हैं? सच्चे ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो सच्चा ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। सच्चा ज्ञान यानी क्या? सम्यक ज्ञान। लौकिक सच्चे ज्ञान की बात नहीं चल रही, धार्मिकता का है ना। लेकिन प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं? कि सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वो प्रमाण ज्ञान के दो भेद किए गए, प्रत्यक्ष और एक और क्या गया। तो प्रमाण ज्ञान का विषय सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान में मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, मंत्री ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान। क्या क्या ज्ञान है? ये सब सम्यक ज्ञान है। तो केवल ज्ञान का विषय पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। और उस पूर्णता को जान कर उसमें से जो अंश एक को मुख्य और एक को गौण किया जाता है,
उसको कहते हैं नहीं। नहीं क्या कहते हैं? वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? नहीं। तो जो पूर्ण केवल ज्ञान है वो तो क्या हो गया? उसको भेद किए। प्रत्यक्ष दो प्रकार के, एक सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और उसके ऊपर भेद किए गए, एक सकल प्रत्यक्ष कौन सा, और एक विकल्प प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष का केवल ज्ञान को, विकल्प प्रत्यक्ष का मन परे अवधि और मन परे ज्ञान को, है ना। और फिर उसके बाद दो प्रकार का कहा, एक सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। जो इंद्रिय और मन से आंखों से जो देखते हैं ये सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। कौन सा? कि ये है, ये जिनवाणी है, ये मैंने मेरी आंखों से देखा, ये सामवादी। और जो बिना इंद्रियों के है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो अब वो जो अवधि शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान जो है ना, ये परोक्ष है। क्या है? परोक्ष। अवधि और मन परे ज्ञान में एक देश क्या कहा अपन ने? विकल्प प्रत्यक्ष, है ना। और फिर ये मति शुद्ध दो परोक्ष अक्ष मन के उपजाई, छेडाला में जो कहा ना, मति शुद्ध दो को क्या कहा? परोक्ष। ये कैसा है? क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की सहायता लगती है। काय की लगती है? हाँ, है ना। तो ये परोक्ष है, शुद्ध ज्ञान को पढ़कर, है। लेकिन जो उसकी अनुभूति होती है वो क्या है? अब उसको पारमार्थ पूर्ण पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं कहा। ऐसा जैसे अभी आप और हम आत्मा की अनुभूति करेंगे ना, मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। तो इस चैतन्य मात्र वस्तु में दृष्टि अपेक्षा तो आत्मा पूरा आ गया, लेकिन जो भगवान ने जैसा आत्मा देखा है वे सब प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है, प्रतीति में पूरा आ रहा है। कितना आ रहा है? अभी हमसे पूछा जाए कोई कि तुम, तो हम कहते हैं हम अनंत गुण वाले हैं। कितना? हम में कितने गुण है? कि अनंत गुण हैं। भगवान अनंत गुण को प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। हम उन्हीं की वाणी का भरोसा करके अनुभूत कर रहे हैं। तो जितना जितना हम अनुभूत कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। कितना प्रत्यक्ष है? और जब ये परोक्ष हो, जब ये पूर्णता को प्राप्त होगा, तो जो हमने यहाँ अनुभव किया था आत्मा वैसा ही निकलेगा कि कोई दूसरा निकलेगा? तो अंतर ये होगा कि अभी पूर्ण अनुभव में नहीं था और वहां पूर्ण अनुभव था। और इसके ये विषय कहा था जब अनंतों के स्वरूप का वर्णन टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश लिखा, और वहां उन्होंने ये लिखा क्या, जो ग्रस्त बना त्याग कर उन्हें धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन के द्वारा चार घाती कर्म पहुंचे करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हो रहे हैं। वहां अनंत ज्ञान के द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित, पहला शब्द क्या डाला? अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादिक पदार्थ को एक समय मात्र में जानते हैं, उसका नाम है अनंत ज्ञान। किसका ज्ञान? मतलब अनंत ज्ञान के पहले, वो केवल ज्ञान के पहले आत्मा का पूरा ज्ञान नति सुख का विषय नहीं, पर विश्वास वैसा ही है। ऐसा कि मैं अनंत गुणात्मक मय ही हूं। और जब वो केवल ज्ञान प्रकट होगा तो अनुभव में क्या आएगा?
वो प्रत्यक्ष, वो हुआ ना, वो प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्वक प्रतीति। देखो अपन ने कहा था कि भारत की लंबाई चौड़ाई के विषय में अगर हम बात करें तो हम शब्दों में ये कह देते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक अखंड देश है। बात समझ में है? और हमें पूरा विश्वास है। अब हम जितने जितने देश को घूमे हुए हों, जितने जितने देश का मतलब जितने जितने जिले प्रदेशों में घूमे हों, और स्कूल स्कूल बहुत सारी चीजें हमने, कलकत्ता हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, जयपुर हो, बड़ी बड़ी सिटियों को देख लिया है। तो कहने में क्या आता है कि पूरा भारत देख लिया। और अगर प्रैक्टिकल में जब पूरा घूमेंगे तो वो आएगा कहाँ का हिस्सा, तो वो तो उसी में आएगा, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ही तो आएगा है। तो ऐसा ही ये कहते हैं कि आत्मा कैसा है, अनंत गुणात्मक है। वो अनंत गुणात्मक को प्रतीति में लेकर अपनी अनुभूति करता है, तो वहां अनंत गुण का निर्मल परिणमन अंशरूप हो तो जाता है, पर उस मति श्रुत ज्ञान का विषय इतना नहीं है कि वो पूरे परिणमन को पकड़ ले। बात समझ में आई? उसका विषय इतना नहीं है ज्ञान का कि वो पूरे एक एक गुणों के निर्मल परिणाम हो। जबकि आगम में लिखा ना कि अनंत गुणों में अंत शुद्धता का नाम सम्यक दर्शन है। मतलब सम्यक दर्शन होते हुए आत्मा के अनंत गुणों में अंश रूप से शुद्धता प्रकट हो जाती है, पर उस सम्यक दृष्टि को भी पता नहीं है कि कितने गुणों में, कौन कौन से गुणों में क्या क्या निर्मलता है। लेकिन वो निर्मलता हो गई, और केवल ज्ञान होने पर, जब केवल ज्ञान होता है तो जितने भी गुणों की निर्मलता है वो सब निर्मलता उनके ज्ञान का विषय बन जाती अपने अनंत गुण पर्याय सहित। ये आगम के अनुसार जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो परोक्ष, और उसको लक्ष्य बनाकर वैसी अनुभूति हो तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आपको कई बात होती है कि सम्यक दर्शन जब होता है तो अंश रूप से हमें उतना ही आनंद प्राप्त होता है, तो वो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो बस अंश को कहा जाता है। पता नहीं, क्वालिटी दोनों की एक है, क्वांटिटी दोनों में अंतर है। तो क्या समझे? ऐसी अनुभूति होगी ना, तो जितनी अनुभूति है वो प्रत्यक्ष है। क्या समझे आया ना? अनुभूति है वो प्रत्यक्ष, पर वो प्रत्यक्ष कैसी है? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। कौन सी? वो केवल ज्ञान जैसी प्रत्यक्ष नहीं मानना। केवल ज्ञान में तो उसकी पूरी व्यवस्था, अंश और सर्वांश। इतना 1 किलो सोने का एक डला हो और 1 ग्राम का कड़ी का हो, क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी कैसी है दोनों की, है ना? वो ये है, वो ये है। ये तो सम्यक ज्ञान, इसलिए हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए। कितने किए? हाँ, और मिथ्या तो अगर साथ में हो तो वही 3 हो जाते, क्योंकि 2 तो मिथ्या तो होते ही नहीं है। कौन सा? मन परे और केवल ज्ञान तो मिथ्या तो होता ही नहीं है। तो मति सूत और अवधि, इनमें अगर वस्तु स्वरूप से अपरिचित है तो ये क्या कहलाते हैं? कुमति, कुसूत और कुअवधि ज्ञान कहलाते हैं। और जैसे ही भेद ज्ञान करके स्वरूप की आरंभता अनुभूत हो जाती है तो वही मति ज्ञान सम्यक मति ज्ञान कहलाता है। और मति ज्ञान का विषय कोई बहुत बड़ा नहीं होता, सामान्य होता है। उस मति ज्ञान के विषय से श्रुत ज्ञान का विषय बड़ा होता है।
किसका होता है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में वो जैसे आप आके बैठे हैं यहाँ सामने, है ना। चलो इसको एक लोक व्यवहार से मति ज्ञान की पहले परिभाषा करते हैं कि ये दिखे, अशोक जी दिखे, कुछ अभी आके बैठे हैं, ये दिखे, ये मति ज्ञान। ये अशोक जी हैं, इनकी उम्र इतनी है, ये फलानी जगह रहते हैं, इनकी शादी यहाँ हुई है, इनके बेटे बेटे, ये जितना विचार चल रहा है ये सब श्रुत ज्ञान। क्या क्या है? ये सब श्रुत ज्ञान। अब ऐसे ही मैं आत्मा हूं, एक सामान्य ज्ञान हुआ कि यहाँ कहा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये मति ज्ञान। अब इसमें जितने गुण पर्यायों का भेद प्रभेद जो अंदर में चल रहा है वो सब क्या हो गया? श्रुत ज्ञान। अब ये माइक दिखा, अब द्रव्यों की ये द्रव्यों की अपेक्षा अब और ये माइक दिखा, ये मति ज्ञान। अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, ये स्कंद है, इसमें एक एक जीव अलग है, कहीं से ये कठोर है तो ये पुद्गल परमाणु कठोर है, ये नरम है, ये इसकी पर्याय है। अब ये सब काय में ज्ञान में आ रहा है, ये सब श्रुत ज्ञान का विषय है। ये जितना भी भेद प्रभेद चलेंगे ना वो सब श्रुत ज्ञान में क्या। और केवल ज्ञान में तो क्या होगा कि सारे भेद प्रभेद के विकल्प भी टूट गए, क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान जितना भी होता है वो इंद्रिय और मन के आधार पर होता है। काय पे होता है? इंद्रिय और मन के आधार पर मति श्रुत ज्ञान होता है। और उस इंद्रिय मन का अवलंबन हटकर जो आत्मा अनुभूति में आता है वह उतना प्रत्यक्ष है। इंद्रियों से आत्मा अनुभव में नहीं आता। अनुभव तो आत्मा ज्ञान से ज्ञान में आता है, लेकिन जिस ज्ञान से आत्मा अनुभव में आता है उसका निमित्त कारण अगर वहां समझाया जाता है तो इंद्रियों मन की बात करते हैं। क्यों? जिनकी प्राप्ति पूर्ण न हो उनको आत्मा अनुभूति नहीं, जिनके मन और इंद्रिया पूर्ण न हो उनके आत्मा अनुभूति नहीं। किसको होगी आत्मा अनुभूति? अंगी पंचेंद्रिय को होगी ना। मन से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति वाले को मन होगा। नीचे की भूमिका में, ऊपर की भूमिका की बात नहीं करनी। लेकिन सिद्ध भगवान के तो कोई मन है ना कोई इंद्रिया है? अरे तो भगवान की इंद्रिया मन है लेकिन कोई उपयोग नहीं है। लेकिन नीचे की भूमिका में, और वो इंद्रिय मन भी एक, जिसको बहुत गंभीर भाषा में कहा जाता है कि मन भी थककर रे जाए, मतलब मन भी अपना काम करना अब बंद कर दे, तब वस्तु की अनुभूत होती है। और वो वस्तु की जो अनुभूत होती है वो शुद्ध नहीं की महिमा है, वो शुद्ध नहीं की। बार 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 क्या अभी तक तो सब विकल्प ही चल रहा है। क्या चल रहा है इसमें इतना? इसलिए कहते हैं मन और इंद्रिया जो परद्रव्य या विषय भोगों को, जो या विषय भोग संबंधी जितनी भी चर्चा में लगता है वो सब हमारे अशुभ भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जो मन और इंद्रिया हमारी देव शास्त्र गुरु में लगती है, दया दान पूजा भक्ति में लगती है, वात्सल्य प्रेम करुणा में लगती है, वो मन हमारा शुभ कहलाता है। और शुभ और अशुभ की व्यवस्था अनादि से चल रही है। अब कह रहे हैं कि यहाँ इससे भी परे होकर एक ज्ञान को मुख्य करके मैं शुद्ध ज्ञानानंद में आत्मा हूं, ऐसा विकल्प आत्मक निर्णय करके बार बार हुआ को करते हुए तो उसमें वो विकल्प भी टूट जाए और वस्तु अनुभव में आ जाए, बस कहते हैं वो शुद्ध नहीं का विषय है।
इसलिए आगे कहते हैं कि विकल्प का विकल्प करे, विकल्प कब हो न जाए, और निर्विकल्प के आश्रय विकल्प का ना दिखलाए। तो विकल्प को भी करता रहे, ये विकल्प छोड़ना, ये छोड़ना, ये छोड़ना। तो विकल्प का विकल्प करने से भी कुछ नहीं होता। और निर्विकल्प स्वरूप का आश्रय लिया कि विकल्प का मां क्या होती है, गायब। अब देखो जनवाणी में ये अपने कथन पूर्व इतना है, अभी हमारे लिए जितना प्रयोजन है उतना ही हम सोचे कि पूरी निर्विकल्पता आके खड़ी हो जाए, कि विकल्प ही ना आए। तो गुणस्थान प्रमाण ही विकल्प नहीं आते हैं। चौथे गुणस्थान में अगर ये सोचे कि मुझे मुनिराज देव से भाव आने लग जाए तो संभव नहीं। मुनि बनने का भाव आ सकता है। देखो अपन पूजा करते हैं ना, हर व्यक्ति, सबकी, 1000 व्यक्ति ने होकर चढ़ाया, कल भगवान 500 आदमी ने निर्वाण चढ़ाया, सबको मोक्ष मोक्ष प्राप्ति का भाव भी आया होगा, लेकिन सबकी विशुद्धता अपने अपने परिणाम पर प्रमाण है। कितने कितने बोले सब एक ही होंगे कि हाँ मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, हमें भी मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन जिस भूमिका में है ना, उस भूमिका के अनुसार ही तो उसका भाव बनेगा। मुनिराज की भूमिका के जो भाव हैं वो उनके गुणस्थान प्रमाण है। पंचम गुणस्थान वृत्ति के भाव हैं जो वो दिखेंगे सबके एक जैसे, लेकिन विशुद्धता कैसी होगी, देसी। अब मुनिराज की हर प्रक्रिया 3 कषाय के अभाव पूर्वक है। पंचम गुणस्थान वृत्ति की हर प्रक्रिया 2 कषाय के अभाव पूर्वक है। सम्यक दृष्टि की हर प्रक्रिया 1 कषाय के अभाव पूर्वक है, और मिथ्या दृष्टि की हर प्रक्रिया सभी कषाय युक्त है। बोल वो भी रहा है, कौन बोल रहा है, वो भी वही भक्ति भाव, नमन भी वही कर रहा है, भगवान भी वही कर रहा है। उन्हें देख देख कर वैसे ही भगवान, जैसे ना माँ आप और हमने जिनवाणी की महिमा को समझकर वंदन किया, जिनेंद्र की महिमा हमें देखकर हमारे बालक ने भी, हो सकता है कि हम एक बार वंदन करके और वो 5 बार वंदन कर ले, कौन बालक, लेकिन उसके भाव में और आपके भाव में बहुत डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है कि उसे पता नहीं है, वो तो देख कर रहा है, और इधर स्वरूप समझकर कर रहे हैं। ऐसे 7 छठे गुणस्थान के मुनिराज बाह्य वृत्तियां में जो उनके प्रणाम होते हैं वो कितनी कैसे होते हैं। पंचम गुणस्थान, चौथे गुणस्थान, और हमारे अभिप्राय शून्य है। शून्य की विशेषताएं हो सकती, इसलिए उपसर्ग के काल में मुनिराज को अपने स्वरूप में एकाग्र होने में टाइम नहीं लगता। कितना हम अनुकूलता में भी एकाग्र नहीं हो पाते, बात समझ में आई क्या? कितना मुनिराज की दशा कैसी, ये प्रतिकूलता में भी एकाग्र होने में टाइम नहीं लगता, और हमें अनुकूलता में भी एकाग्रता का भाव नहीं आता। तो गुणस्थान प्रमाण ही तो बात है ना। वे अनुकूलता में रहकर भी अनुकूलता से निकल के भागना चाहते हैं, हम अनुकूलता में रहकर अनुकूलता से चिपकने का भाव रखते हैं। अंतर समझ में आएगी। ऐसी सब प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ कहा कि, और स्पष्ट लिख दिया, देखो आगे आ गया कि साक्षात शुद्ध नहीं तो केवल ज्ञान होने पर होता है। कैसा साक्षात शुद्ध नहीं कब होता है, क्योंकि उसका विषय अब क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब उसमें कोई भी कमी आने वाली नहीं है। सम्यक दृष्टि शुद्ध नहीं की विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व ज्ञान में आत्मा की श्रद्धा तो प्रति समय लग सकता है, लेकिन उसमें एकाग्र प्रति समय नहीं हो सकता। इसमें और केवल ज्ञानी का जब साक्षात प्रकट हो गया ना, तो श्रद्धा भी है वो पूरी तरह से उसमें क्या है, एकाग्र भी है। अब उन्हें कभी भी उससे बाहर आना नहीं, वो साक्षात प्रत्यक्ष हो गया।
अब हटना ही नहीं। ये अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत अनंत काल तक यथा तथा जैसे हैं। आज जो केवल ज्ञान प्रकट होकर जो अनंत विभव प्रकट हुआ, वैसा ही अनंत विभव अनंत काल। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्ध भगवान का सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता चला। अरे बढ़ता नहीं, पूर्ण हो गया। पूर्ण में क्या बढ़ना? क्या मैंने उस रोज कहा था ना कि जब मोक्ष का हम आ, आ, फल चढ़ाते हैं तो एक तो कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निर्वाण से सम, एक कहते हैं महामोक्ष फल प्राप्त है। मोक्ष और महामोक्ष में क्या अंतर? बोलो क्या? ये तो अपनी भाषा शैली में ये है। क्या अंतर? चलो, मोक्ष और महामोक्ष में क्या अंतर? करे मोक्ष की क्वालिटियां दो थोड़ी है। मोक्ष यानी सब प्रकार से बंधनों से रहित तो हो गया। ये तो व्यवहार में कहते यहाँ बस ये जरूर कहा कि सिद्ध भगवान प्रतिपल अनंत आनंद को लेते हैं। अनंत सौख्य, कितना सौख्य? अनंत सौख्य। सम्यक दृष्टि को जो सौख्य वो अनंत नहीं है, सौख्य है। और भगवान का सौख्य जो है वो कैसा है? अनंत सौख्य है। वो अल्प सौख्य जो प्रकट हुआ ना, उसका रस ऐसा आता है कि उसको ये भावना होती है मैं भी ऐसा अनंत सौख्य को, और इसके लिए उसमें बार बार एकाग्र होता है। सिद्ध नहीं के विषय वस्तु में बार बार क्या करता है? एकाग्रता करता है। आजा दोष याद, फिर पूर्ण कहाँ रहे? क्या पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा हो गया, हम कहते और बढ़ेगा तो फिर वो पूर्णिमा कहाँ रही? इसके बाद इसका और अगर विकास होगा तो ये फिर पूर्णिमा कहाँ रही? 14 के बाद तो पूर्णिमा आए तो उसमें तो विकास हो जाता है। अब पूर्णिमा के बाद क्या विकास होना है? बस ये तो भाई पूर्ण सुख को प्राप्त हो। इसलिए उसमें लिखा है यथा तथा शिव पर्ण में। जो पहले दिन सिद्ध अवस्था प्रकट हुई वो अनंत काल तक वैसी ही चलेगी। जो पहले दिन केवल ज्ञान प्राप्त होकर अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ वो अनंत काल तक केवल ज्ञान ही रहेगा। मति श्रुत ज्ञान के विषय तो बदल जाते हैं, श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान का विषय तो बदल जाता है, मन पर ज्ञान का विषय भी बदल जाता है, लेकिन केवल ज्ञान का विषय कभी नहीं बदलता। इसलिए लिखा कि साक्षात शुद्ध नहीं तो केवल ज्ञान होने पर होता है। यानी पूर्णता की प्राप्ति तो केवल ज्ञान होने पर होता है। अब यह कहते हैं कि जो शुद्ध नहीं से चयित होते हैं वे कर्म बांधते हैं। अब इसको पूरी तरह से शार्ट में है, मतलब कहने का मतलब ये कि आज तक हमारा शुद्ध नहीं की विषयभूत वस्तु का अवलंबन नहीं बना, हम अनादि से आज तक क्या कर रहे हैं? कर्म बांध रहे हैं, और आज भी नहीं बंधेगा तो हम कर्म ही बांधते हैं। अगर हमें कर्म बंधन से छूटना है तो शुद्ध नहीं के विषयभूत वस्तु का अवलंबन कर लेना ही है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में रहते हुए शुद्ध नहीं के विषयभूत वस्तु का अवलंबन करें और मिथ्यात्व कषायों का भाव करके अपने अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। यही मंगल।
हेलो।